हरे कृष्णा। इस समय हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संलग्न करके रखता है और इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सुखों को इस धरती में नहीं खोजता है, वो भली भांति समझ जाता है कि भक्तिमय जीवन और फलदायक कर्मों का क्या परिणति हो सकता है, वही इस जीवन को सफल माना जाते हैं। तो आइए आज हम लोग इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ये श्लोक कैसे हम जीवन में उतार सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे भगवान बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जो कृष्ण तत्व को जानता है और जो अपने इंद्रियों में सारे खुशियाँ नहीं खोजता है, वही अल्टीमेटली जीवन में खुश हो सकता है। जो हम कृष्ण को बीच में रख के अगर हम सारे जीवन चालू करेंगे तो हमें कभी भी किसी भी स्थिति में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। या जब हम अपने इंद्र तृप्ति को बीच में रख के सेवा करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो वो हमें दुख ही देगा। सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो जिस प्रकार हम बहुत गगनचुंबी अट्टालिका बनाते हैं, बहुत सुंदर भवन बनाते हैं, उसका बहुत सुंदर नाम देते हैं और उसमें एसी लगाते हैं, बहुत सुंदर सारे फैसिलिटीज़ फर्नीचर्स लगाते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये यहाँ पे राजा हूँ और मैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए, मैं अपने खुशी के लिए भवन बना रहा हूँ, तो उस भवन में अगर कभी भी कुछ खरोच आ जाता है या कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए लीगल डिस्प्यूट है, बहुत समय प्रॉपर्टी लेके लीगल डिस्प्यूट होते हैं, तो ये सारे चीज़ें जब आती हैं तो वो सारे चिंता ही हमें खाने लगती हैं। लेकिन हम जब सोचें कि ये मैं भवन बनाया हूँ, ये एसी लगाया हूँ, ये भगवान के सेवा के लिए लगाया हूँ, हमारे घर में गौर निताई है, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण का विग्रह है, इनको गर्मी ना लगे, इनके सेवा के लिए मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ, इस भाव से ये भवन बनाया हूँ, हम ये भवन में बैठ के भगवान का नाम भजन कर सकता हूँ। जब तक भगवान हमें ये मौका देंगे तो भगवान का सेवा हम करेंगे। कभी भगवान अगर ये सारे समृद्धि ऐशो आराम छीन ले तो ये उन्हीं का है। इस भाव से अगर हम भगवान का सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले इंद्र तृप्ति कभी नहीं घर कर पाएगी और हमारे हृदय में दुख का कभी भी स्थान नहीं रहेगा। आइए हम भी इन छोटे छोटे चीज़ों